नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान में 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं स्कूल और कॉलेज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में स्कूल और कॉलेज खोलने को लेकर बनी मंत्रियों की कमेटी ने रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है। आपको बता दें कि मंत्रियों की कमेटी ने पहले फेज में 9वीं से 12वीं तक के बच्चों को स्कूल बुलाने की सिफारिश की है। वहीं छोटे बच्चों की कक्षाएं दूसरे फेज में शुरू करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि सचिवालय में मंगलवार को कमेटी की बैठक हुई। इसमें स्कूल कॉलेज खोलने की एसओपी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इसी के साथ ही आपको बता दें कि रात तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। वहीं अब अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। इसी के साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने मीडिया से कहा कि कमेटी ने सभी पहलुओं का अध्ययन करके आम सहमति से रिपोर्ट तैयार की है। वहीं बड़े बच्चों के लिए ज्यादा सहमति बनी है, इसी के साथ ही छोटे बच्चों के लिए कम सहमति है। वहीं हमने अन्य राज्यों में स्कूल खोलने की एसओपी, आईसीएमआर की सिफारिश, अन्य प्रदेशों में कोरोना की हालात सहित सभी पहलुओं पर चर्चा की है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवर सिंह भाटी, वहीं तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने भाग लिया। वहीं कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने फोन से भी सुझाव दिए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की कक्षाएं शुरू करने पर भी चर्चा हुई। वहीं इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही है। इसी के साथ ही ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है। वहीं जल्द इसे लेकर गृह विभाग विस्तार से गाइडलाइन जारी करेगा। वहीं गृह विभाग स्कूल कॉलेज कोचिंग खोलने को लेकर एसओपी और गाइडलाइन जारी करेगा। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद ही ऐसा होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शेरों के प्राकृतिक आवास को बचाने की जरूरत है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि शेरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को बचाने की जरूरत है। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमें शेरों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्राकृतिक आवास को भी बचाने की जरूरत है। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि शेरों जैसी शानदार प्रजातियों के लिए वन्य जीव संरक्षण महत्वपूर्ण है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों के लिए नए नियम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के सभी विभागों के कार्यरत कर्मचारियों की अचल संपत्ति का विवरण आवश्यक रूप से भरे जाने के आदेश है, लेकिन अभी तक कर्मचारियों ने इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई है। वहीं अब सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को 31 अगस्त तक का मौका दिया है। अगर तब तक कर्मचारी अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं देता है तो उसकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि राज्य सरकार ने अब इस कार्य के लिए ई मित्र को जोड़ दिया है। वहीं अनुमानित है कि इसका असर प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि राज्य सरकार की ओर से 1 जनवरी 2021 एवं इसके पश्चात के वर्षों की अचल संपत्ति विवरण भरने की अवधि 31 अगस्त तक की है। वहीं इसमें सरकार के सभी नियंत्रित बोर्ड, निगम, स्वायत्त शासी संस्था एवं राजकीय उपक्रम शामिल है। वहीं जिन कार्मिकों की ओर से यह सूचनाएं प्रस्तुत नहीं की जाएगी उनकी पदोन्नति पर विचार नहीं किया जाएगा। वहीं साथ ही वार्षिक वेतन वृद्धि व विजिलेंस क्लियरेंस भी नहीं दिया जा सकेगा। वहीं संभावना है कि प्रदेश के 8 लाख कर्मचारियों की ओर से प्रतिवर्ष अपनी अचल संपत्ति का विवरण ऑनलाइन किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान के परिवहन मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी और रोजी रोटी का संकट दूर करने के लिए शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू करे केंद्र सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ग्रामीण क्षेत्रों की तर्ज पर शहरों के लिए भी नरेगा की तर्ज पर रोजगार गारंटी स्कीम लागू करने की मांग की है। आपको बता दें कि खाचरियावास ने जयपुर में मीडिया से कहा कि केंद्र सरकार की महंगाई से आम आदमी
आदमी दुखी और परेशान है। वही रोजगार को लेकर पूरे देश में रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है। इसी के साथ ही इस वक्त मनरेगा से गांव में लोगों को काम मिल रहा है, उसी से खर्च चल रहा है। इसी के साथ ही मनरेगा इस देश में बेरोजगारी दूर करने में वरदान साबित हुई है। वही अब वक्त आ गया है जब मोदी सरकार को मनमोहन सिंह सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए जिस तरह गांव में रोजगार गारंटी कानून यूपीए सरकार के समय बना, उसी तरह शहरों में रोजगार गारंटी कानून लागू किए जाए। के बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बावरी देवी केस में 10 साल बाद 6 को जमानत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान हाई कोर्ट ने मंगलवार को बहुचर्चित बावरी प्रकरण के 6 आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि इन सभी को जमानत देने का आधार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बना है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक आरोपी परसाराम को जमानत प्रदान की थी। वहीं इस मामले में मुख्य आरोपी पूर्व मंत्री महिपाल मदेरणा की जमानत याचिका पर मंगलवार को फैसला नहीं हो पाया। आपको बता दें कि कैंसर की बीमारी का इलाज कराने के लिए वे फिलहाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। वहीं उनकी जमानत के बारे में फैसला 23 अगस्त को किया जाएगा। आपको बता दें कि बावरी प्रकरण में एक आरोपी परशुराम विश्नोई को 27 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए जमानत प्रदान की थी कि ट्रायल में विलंब होने के कारण किसी व्यक्ति को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद नहीं रखा जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम जानते हैं कि यह मामला बेहद गंभीर व जघन्य अपराध से जुड़ा है, लेकिन ट्रायल में हो रहे विलंब के कारण किसी आरोपी को अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद रखना उचित नहीं होगा। ऐसे में हम सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ट्रायल कोर्ट की टर्म एंड कंडीशन के आधार पर जमानत प्रदान करते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि परशुराम को मिली जमानत के बाद लंबे अरसे से जेल में बंद अन्य आरोपियों को भी जमानत मिलने की उम्मीदें बंध गई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आधार बना महिपाल मदेरणा, ओम प्रकाश, पुखराज, दिनेश, सहीराम, उमेशाराम व अशोक ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। वहीं मंगलवार को न्यायाधीश दिनेश मेहता ने इस जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की। वहीं उन्होंने महिपाल मदेरणा को छोड़ अन्य सभी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि ये लोग करीब 10 साल बाद जेल से बाहर आएंगे। वहीं मदेरणा इन दिनों अपनी बीमारी का इलाज कराने के लिए अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर है। उनकी अंतरिम जमानत की अवधि 23 अगस्त को पूरी हो रही है। ऐसे में हाई कोर्ट ने 23 अगस्त को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मन्नत पूरी हुई तो चांदी की बाइक चढ़ाई। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिले के मंडपिया स्थित श्री सांवलिया जी मंदिर में एक भक्त ने चांदी की बाइक चढ़ाई है। आपको बता दें कि युवक ने अपनी बाइक के क्लेम मिल जाने की खुशी में भगवान को यह चांदी की बाइक चढ़ाई है। वहीं बाइक सांवलिया सेठ के लिए खास तौर पर अहमदाबाद में बनवाई थी। इसी के साथ ही मंदसौर से आए भक्त का परिवार सोमवार को चांदी की बाइक लेकर पहुंचा और मंदिर ट्रस्ट को भेंट कर दी। वहीं इस पर करीब 74 ग्राम चांदी लगी है। वहीं इसकी कीमत करीब 13,000 रुपए से ज्यादा की बताई जा रही है। आपको बता दें कि भक्त की बाइक चोरी हो गई थी। वहीं बीमा कंपनी से उसका क्लेम पास नहीं हो रहा था। वहीं कंपनी के अफसर उसे टरका रहे थे। इसके बाद वह सांवलिया सेठ मंदिर आया और क्लेम पास होने की मन्नत मांगी। वहीं क्लेम पास होने के बाद वह चांदी की बाइक लेकर मंदिर पहुंचा।